नमस्कार, जय श्री श्याम। आज बात जबलपुर शहर संस्कारधानी से खाटू श्याम तक जाने वाली विशेष यात्रा की। और ये यात्रा इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये एक धार्मिक यात्रा है और इस यात्रा में जितने भी यात्रीगण हैं, मतलब जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी भक्तगण हैं, वो सिर्फ एक ध्येय को लेकर चले। वो था बाबा श्याम के दरबार में जाकर मत्था टेकना और साथ ही साथ उनके दर्शन कर न सिर्फ संस्कारधानी वासी संस्कारधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए सुख समृद्धि की एक कामना के साथ वहां पर पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को ये यात्रा सुबह 11 बजे जबलपुर के मदन महल स्टेशन में आपने देखा था किस प्रकार से धार्मिक माहौल में, जिस प्रकार से वहां पर साधु संतों की अगुवाई में इस यात्रा को लोग शुभकामनाएं देने पहुंचे थे। क्या कहूं कि मैं राजनीतिक नेता भी थे, बीजेपी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता अधिकारी सभी लोग थे, मतलब ये कि जितने वरिष्ठ नेता हैं वो सभी थे। और साथ ही साथ प्रथम नागरिक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू और सांसद आशीष दुबे और इसके साथ ही चैतन्यानंद महाराज जी ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को धार्मिक वातावरण में गंतव्य की ओर आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दिखाई। तो इस प्रकार से पूरी जो कह सकते हैं यात्रा की एक प्रिपरेशन शुरू हुई। भक्तों का साथ मिलता गया, साधु संतों का आशीर्वाद था, क्या आम क्या खास सभी ने शुभकामनाएं दी और लोग जुड़ते चले गए। वक्त से पहले 1500 यात्री जो है इस ट्रेन में भर गए। आपने देखा कि श्याम बैंड और बहुत सारे जो है बैंड वाले आए थे, ढोल वाले भी आए थे, जिनके साथ खुद सुधांशु जी ने ताल से ताल मिलाया। सभी के आशीर्वाद से हरी झंडी पाकर जब ये ट्रेन गुजरी तो कटनी सागर में बकायदा भव्य स्वागत के बाद ये रिंगस स्टेशन पहुंची। वहां पर स्नान करके और थोड़ा आराम करके सभी ने रिफ्रेशमेंट लिया और ये सब निकल गए कहां? निशान पैदल यात्रा में, प्रभु श्याम के दरबार में। तोरण द्वार में पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद बाबा श्याम के सभी ने दर्शन लाभ लिए, आरती की और भोजन प्रसादी के बाद सभी लोग दोपहर 3 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक की जो भजन संध्या का आयोजन किया गया था उसमें सभी ने हाजिरी लगाई। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जबलपुर शहर के तो भजन मंडलियां गई ही थी और बहुत सारे कलाकार, लोक गायक, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान से भी जो धार्मिक प्रस्तुतियां देते हैं वो सभी कलाकार इस आयोजन में सम्मिलित हुए। और सभी का हृदय से किसने धन्यवाद किया? इस पूरी यात्रा के लोगों ने सुधांशु गुप्ता और उनकी समिति का किया। जय श्री श्याम। जबलपुर से खाटू श्याम स्पेशल ट्रेन श्याम प्रेमियों के प्रेम से पूर्णतः भर चुकी है। जबलपुर के श्याम भक्तों का उत्साह इतना था कि हमारी ट्रेन में जगह कम पड़ गई है। 1 दिसंबर को 1500 भक्तों के साथ हम सभी श्याम बाबा के दर्शन को जा रहे हैं। पूरी संस्कारधानी वासियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जोभाग्रमादाय किरण देवी वामिन शत्रु परिपीडयन्ति गदाभिघातेन च दक्षिणं पीताम्बराढ्यां दिव्यां नमामि। बोली पीताम्बरा महारानी की, श्याम खाटू की। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, मध्य प्रदेश से पहली बार जबलपुर से खाटू श्याम तक संस्कार सेवा उत्सव समिति के तत्वाधान में यह ट्रेन जा रही है। हमारे डॉक्टर श्री सुधांशु गुप्ता जी एवं इनके सहयोगी, समस्त सहयोगी जन के द्वारा यह ट्रेन ले जाई जा रही है। इनका यह धार्मिक प्रयास धार्मिक क्षेत्र में एक नई पहल है। भगवती बगलामुखी प्रार्थना करते हैं कि हमारे डॉक्टर सुधांशु गुप्ता जी द्वारा यह जो प्रयास किया जा रहा है, भगवती उनको
अपना आशीर्वाद बनाए और यह कार्य यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। शुभ आशीर्वाद के साथ हम उनको बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। संस्कार सेवा समिति जबलपुर के द्वारा जबलपुर से खाटू श्याम के लिए जो ट्रेन यात्रा तीर्थ यात्रियों के लिए निकाली जा रही है, 1 दिसंबर को जाएगी। 1500 से ज़्यादा यात्री इसमें जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को साधुवाद देता हूँ। जो तीर्थ यात्री जा रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं घोषित करता हूँ। यात्राएं तो बहुत हमारे जबलपुर शहर से जाती हैं। वैष्णो देवी की यात्रा भी जाती है और एक नहीं बल्कि दो जाती हैं। एक बरसात के समय जाती है और एक ठंड के समय, और अभी दिसंबर में पुनः वैष्णो देवी यात्रा जो है जाने वाली है। और मैंने पहली बार ये देखा कि धार्मिक यात्रा के लिए मौसम को मद्देनजर रखते हुए जो आयोजन समिति थी, और इस आयोजन समिति के सबसे प्रमुख और मैं कहूंगी कि शिक्षाविद भी हैं, समाज सेवक भी हैं और बीजेपी पार्टी में भी हैं, उन्होंने एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया अपनी पूरी टीम के साथ। संस्कार सेवा जो समिति है उन्होंने क्या किया कि मौसम के मद्देनजर कंबल, पिलो, इवन चादरें उसकी व्यवस्था की सबके लिए फ्रेश, और रिफ्रेशमेंट के लिए अलग से व्यवस्था की, क्योंकि इस पूरी यात्रा में कुछ बच्चे भी जा रहे हैं, कुछ टीनेजर्स भी हैं, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, तो सबको देखते हुए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं 2 टाइम के सुबह और शाम के चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई, बीच में भी स्नैक्स की व्यवस्था की गई, और संतुलित और कह सकते हैं कि फ्रेश जो फूड है, लंच और डिनर, उसकी पूर्ण व्यवस्था जो है आयोजन समिति के द्वारा किया गया। बाबा श्याम तक ये पूरी स्पेशल ट्रेन लेकर जाना और पूरी ट्रेन वक्त से पहले भर जाना, ये बाबा श्याम का ही एक कह सकते हैं इशारा था। और इसकी शुरुआत यूं ही नहीं हुई थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि संस्कार सेवा जो समिति है उन्होंने सबसे पहले जो है श्री गणपति जी के विराजमान होने के बाद और भव्य प्रोग्राम रखा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस समिति के जो अध्यक्ष है डॉक्टर सुधांशु गुप्ता, उन्होंने मटकी फोड़ का आयोजन किया। और पहली बार यह था कि मटकी फोड़ में पुरुष के साथ साथ महिलाएं जो थी वो भी शामिल हुई। और इसके अलावा उन्होंने भगवान श्री राम की जीवंत झांकी भी निकाली और बीच बीच में राम कथाएं की। और उसके बाद जो है हमारे संस्कार धनी जबलपुर शहर में उनको बुलाया, जो अक्सर ये गुनगुनाते रहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। और ये प्रसिद्ध भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल जी आए। और जब संस्कार धानी में आए और उन्होंने खाटू श्याम का दरबार जो सजाया, अचानक से डॉक्टर सुधांशु गुप्ता के मन में विचार आया कि जब खाटू श्याम जी हमारे संस्कार धानी में आकर अपना दरबार लगा सकते हैं, तो हम संस्कार धानी वासी मिलकर उनके दरबार में जाकर अपना मत्था क्यों नहीं टेक सकते। और बस विचार आया और जिसको अमली जामा अपने पूरे समिति के साथ बैठकर उन्होंने लगाया और सब मिलते गए और यात्रा। इस पूरी धार्मिक यात्रा में एक अनूठा दृश्य ये था कि हर एक कोच में बाबा श्याम की चौकी लगी हुई थी। सभी कलाकार धार्मिक जहां गीत संगीत प्रस्तुत कर रहे थे, तो वहीं भक्तगण जो है नृत्य करते भी और झूमते नजर आए। और साथ ही साथ जो संस्कार सेवा समिति है उनकी पूरी टीम मेंबर्स के लोगों को स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट और भोजन की व्यवस्था में जो लगे थे वो सभी प्रदान कर रहे थे। मतलब ये कि इस धार्मिक माहौल में जहां सारे यात्री जिनकी एक ही इच्छा है बाबा श्याम के दर पर जाना
और उनसे प्रार्थना करना, उनके दर्शन करना, उनकी आरती करना, इस एक लक्ष्य के साथ संस्कारधानी वासी जबलपुर शहर संस्कारधानी से खाटू श्याम तक पहुंचे और सभी ने डॉक्टर सुधांशु गुप्ता के परिवार के साथ मिलकर संस्कारधानी की उन्नति और सुख समृद्धि के साथ हम सभी को निरोगी रहने के लिए भी प्रार्थना की। और हम यही कहेंगे कि बाबा श्याम हर हारे का सहारा बने। जिंदगी में हार और जीत दोनों लगी रहती है, लेकिन कहते हैं कि जो हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है उसकी जीत जिंदगी में हमेशा होती है। और बाबा श्याम इसी बात की सीख देते हैं। इसलिए कभी निराश ना हो, जब निराश हो तो बाबा श्याम को जरूर याद करें। जय श्री श्याम। एक खास बात जो इस यात्रा में देखने को ये मुझे मिली कि आयोजन समिति ने सुबह से लेकर शाम कर दिया इस आयोजन को करने के लिए और सफल बनाने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि जहां आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंचते हैं उनके दर्शन लाभ करने के लिए तो बड़ी मुश्किल से एक बार दर्शन मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये लोग वहां पर पहुंचे हैं तब बाबा श्याम के दर्शन मिले। इसके बाद भोजन प्रसादी के बाद मिले और फिर भजन संध्या के समय कईयों ने बहुत बार बाबा श्याम के दर्शन किए और उसके बाद रात्रि भोजन के बाद भी बाबा श्याम के दर्शन करने मिले। ये अपने आप में अनूठा, अविस्मरणीय और अद्भुत है। अगली बार जब बाबा श्याम के दर्शन के लिए ये ट्रेन जाए तो आप और हम सब मिलकर बाबा श्याम के दर पर जाएंगे हाजिरी लगाने। और इस प्रकार से रात्रि विश्राम के बाद ये यात्रा जो है वो रात्रि विश्राम तो इनकी ट्रेन में ही होगी, क्योंकि यहां से बाबा श्याम से आशीर्वाद लेके पूरी टीम जो है वो ट्रेन के माध्यम से जबलपुर की ओर प्रस्थान सभी ने किया। तो ये थी हमारे जबलपुर शहर की बाबा श्याम तक पहुंचने की स्पेशल यात्रा की कहानी, जो जबलपुर शहर संस्कारधानी से खाटू श्याम तक पहुंची। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। और इस प्रकार के आयोजन क्या आपके शहर में होते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा।